इस बार सीबीएसई बोर्ड के नतीजे लेकर आया है बैंक ऑफ बड़ौदा। सीबीएसई कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत 88.39% रहा। परीक्षा के लिए कुल 17,04,367 छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 16,92,794 उपस्थित हुए और 14,96,307 छात्र उत्तीर्ण घोषित किए गए। इसके अलावा पिछले वर्ष का उत्तीर्ण प्रतिशत 87.98% था। इसलिए पिछले वर्ष की तुलना में कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2025 में 0.41 अंकों की मामूली वृद्धि हुई है। लेकिन जिस बात को जानने के लिए लोगों की सबसे ज़्यादा उत्सुकता रहती है, वही बात सीबीएसई अब नहीं बताता है। जी हाँ, हम बात करें टॉपर्स की। सीबीएसई पिछले कुछ सालों से टॉपर्स की लिस्ट जारी करना बंद कर दिया है। 2024 में बोर्ड ने 13 मई को और 2023 में 12 मई को परिणाम घोषित किए थे, लेकिन दोनों ही वर्षों में मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई थी। बोर्ड ने यह परंपरा पहली बार 2020 में समाप्त की थी, जब कोरोना महामारी के चलते स्कूल बंद हो गए थे और परीक्षाएं भी प्रभावित हुई थी। तब से सीबीएसई ने छात्रों पर अतिरिक्त दबाव कम करने के उद्देश्य से मेरिट लिस्ट प्रकाशित नहीं करने का निर्णय लिया, जो आज भी जारी है। इसीलिए इस साल भी सीबीएसई बोर्ड टॉपर्स की औपचारिक सूची जारी नहीं करेगा। इस फैसले के माध्यम से सीबीएसई का उद्देश्य छात्रों को दूसरों से अपनी तुलना करने और दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करने के दबाव को महसूस करने से रोकना है। बोर्ड को उम्मीद है कि इससे इंटरनल कंपटीशन और छात्रों में मानसिक तनाव कम होगा। इसके अलावा बोर्ड चाहता है कि छात्र केवल अधिक मार्क्स प्राप्त करने के बजाय कॉन्सेप्ट को समझने और नॉलेज को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करें। इसके माध्यम से सीबीएसई को यह भी उम्मीद है कि माता पिता भी मार्क्स और दूसरों के साथ कंपटीशन से अधिक समग्र शिक्षा और विकास को प्राथमिकता देंगे। इसीलिए सीबीएसई ने यह फैसला किया है और इस फैसले पर आज भी कायम है। हालांकि इसके अलावा सीबीएसई ने अपने रीजन वाइज की लिस्ट जारी कर दिया है और वो हमेशा से करता आया है। इस साल सबसे टॉप पर है विजयवाड़ा रीजन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 12 के छात्रों को एक विषय में कंपार्टमेंट की परीक्षा की अनुमति दी जाएगी, ताकि वे अपने नंबर को सुधार सके, जबकि कक्षा 10 के छात्र 2 विषयों में कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकेंगे। ये छात्र अपने 6वें या 7वें विषय को बदलकर उस विषय का एग्जाम दे सकते हैं जिसमें वे असफल घोषित किए गए हैं। कंपार्टमेंट परीक्षा जुलाई के पहले और दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं इस बार 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक हुई थी। इनमें 42 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। इससे पहले रिजल्ट को लेकर कई झूठी अफवाहें भी सामने आई थी। पहले 2 मई को और फिर 6 मई को रिजल्ट जारी होने की बात कही गई थी। हालांकि बोर्ड ने बयान जारी कर कहा था कि भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें। 2024 में सीबीएसई बोर्ड परिणामों में सबसे अधिक पास प्रतिशत जवाहर नवोदय विद्यालय का था और फिर उसके बाद केंद्रीय विद्यालय ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे ज़्यादा उसके छात्र पास हुए थे, जहाँ 99.09% छात्र पास हुए। इसके मुकाबले निजी स्कूलों का पास प्रतिशत लगभग 94% रहा, जो कि अच्छा तो था, लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय से थोड़ा कम था। वहीं सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा और उनका पास प्रतिशत करीब 88% रहा। सबसे कम सफलता दर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों की रही, जहाँ केवल 83.95% छात्र परीक्षा में सफल हो सके। पिछले साल की तुलना में पास होने वालों का प्रतिशत लगभग 0.41% बढ़ा है। लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन इस साल किया है। लड़कियों का पास प्रतिशत 91 रहा है, जो लड़कों से 5.94% अधिक है। तो कुल मिलाकर यह है कि बेटियों ने जबरदस्त तरीके से कमाल किया। सीबीएसई की परीक्षा परिणाम में कक्षा 12वीं में कंपार्टमेंट परीक्षा जुलाई के पहले और दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं इस बार 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक हुई थी। इनमें 42 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉब ब्रोस बचत खाते के साथ करें अपने सुनहरे भविष्य की शुरुआत।